Hello everyone, so welcome to Repeaters You. So today we are going to discuss about the countries and their intelligence agencies. Okay, so let us discuss topic. So जैसे कि आर एंड ए डब्ल्यू हम लोग इसको रॉ बोलते हैं RAW. ओके, सो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और ये एक इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये मेनली वैसे तो इंडिया में कई इंटेलिजेंस एजेंसी हैं बट ये एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके, ये सभी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं पर्टिकुलर कंट्रीज की। जैसे कि CIA ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये USA की है। एंड मोसाद ये इसराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऐसे इसराइल में काफ़ी इंटरनल जो भी वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है, बट ये इसराइल की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके, नाउ ISI ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। नाउ आपको इसके जो इंसिग्निया होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये रॉ का एक इंसिग्निया है, ठीक है। उसके बाद ये USA की जो CIA है इसका ये इंसिग्निया है। देन ये मोसाद का इंसिग्निया है। एंड ये पाकिस्तान की ISI का इंसिग्निया है। ओके, नाउ अगर हम बात करें MI6 तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 और इसको बोलते हैं सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो इसको बोलते हैं SIS। ये UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम की ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। देन GRU इसको बोलते हैं मेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ रसिया। और MSS इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसको आप याद रखें या ना रखें, जैसे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आ गया है तो अगर एग्जाम में आएगी भी तो हम लोग कॉमन सेंस के साथ इसको ऑस्ट्रेलिया टिक कर देंगे। तो याद करने को याद कर सकते हैं बट इतना कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो ये ASIO ऑस्ट्रेलिया की ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। नाउ आपको इन सबके इन होते हैं ये पता होने चाहिए। तो ये जो UK की SIS है ये इसका इंसिग्निया है। देन जो रसिया की ये GRU है ये इसका इंसिग्निया है। और ये चाइना की जो MSS है ये इसका इंसिग्निया है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो ASIO है इसका ये इंसिग्निया है। ओके, होप सो कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देन जो जापान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बोलते हैं CIRO। इसका फुल फॉर्म होता है कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस। और जो इसका इंसिग्निया है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं कुछ अदर इंफॉर्मेशन को। लाइक आपको पता होना चाहिए अबाउट रॉ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जनरली एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमको ही पता होना चाहिए अबाउट द आवर इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, सो ये है अबाउट द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम बोलते हैं रॉ। ओके, तो जो इसका इंसिग्निया है ये कुछ इस टाइप का होता है, इसमें लिखा होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 21 सितंबर 1968 को। और जो इसके हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो इसका मोटो है वो होता है धर्मो रक्षति रक्षता। ओके, और इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होता है धर्म प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। देन जो इसके मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इस टाइम जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी, वो इसके मिनिस्टर हैं। और जो इसके विंग एग्जीक्यूटिव है वो है रवि सिन्हा। ओके, तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम बात करें उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो हेड होते हैं वो उस कंट्री के जो भी सीनियर मोस्ट जो एक्चुअल हेड होंगे वही उसके हेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अबाउट दी रॉ। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको हम मोसाद के नाम से जानते हैं, ये एक इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नाउ ये जो लैंग्वेज में लिखा है ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है और ये हिब्रू में लिखा है, देन ये अरबिक में लिखा है। ओके, सो ये मोसाद का इंसिग्निया हो गया। देन जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर 1949 को, यानी कि रॉ का फॉर्मेशन इसका मोसाद का फॉर्मेशन रॉ से पहले हो चुका था। देन जो इसका हेडक्वार्टर है वो है इसका तेल अवीव में। अ, जो अकॉर्डिंग टू इंडिया, वैसे तो जैसे कि USA और अदर कंट्रीज जो इसराइल की जो कैपिटल है वो मानते हैं जेरूसलम, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया तेल अवीव को ही इसराइल की कैपिटल मानता है, ठीक है। देन जो इसके हेड होंगे वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो इसके हेड होते हैं, ठीक है। सो ये था आज का सेक्शन। सो आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।